हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लेटर की क्लास 10th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेटर एंड एप्लीकेशन होता है, जो हर साल लगातार पेपर में बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे लेटर। आइए देखते हैं लेटर कैसे लिखा जाता है। यहां पर देख लीजिए, मैंने लेटर लिख के रखा है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लेटर लिखते हैं और कौन सा लेटर आपके पेपर में मैक्सिमम या अधिकतम संभावना होती है कि पूछा जाता है। क्लास 10th लेटर को हिंदी में पत्र कहते हैं। क्लास 10th, ये ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th लेटर, जिसको हिंदी में पत्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा यूपी बोर्ड की परीक्षा में 4 अंक का यानी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके लिए इस लेटर को लिखने के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे उसके बाद हम लोग लेटर पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आपको एक पत्र लिखना है अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को, और इनवाइटिंग हिम, उसमें उस लेटर में आपको इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यानी जन्म दिवस की पार्टी है, बर्थडे की पार्टी है, उसमें अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए जिसमें वो उसको इनवाइट किया गया हो, या इस लेटर में आपको इनवाइट करना है अपने बर्थडे पार्टी पे, इसलिए अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में इस तरह से आते हैं। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लेटर के रूप में लिख रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बर्थडे पार्टी में लेटर लिखना है, बर्थडे पार्टी के लिए लेटर लिखना है। ये भी ध्यान रखना है कि वो लेटर किसको लिखना है, अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को। आइए देखते हैं कि इस लेटर को कैसे लिखा जाता है। यहां पे आंसर आप लिखेंगे, आंसर यहां पे बेटा लिखेंगे 49 अंबेडकर भवन, जीटी रोड, गाजियाबाद, 10th मार्च 2000 XX। इसका क्या मतलब है वो देख लीजिए। ये जो है, देखिए ये यहां तक का जो है 49 अंबेडकर भवन, जीटी रोड, गाजियाबाद, 10th मार्च 2000 XX, ये बेटा एड्रेस है। ये क्या है, एड्रेस, ये है एड्रेस, ठीक है, ये है आपका एड्रेस। देखिए पहले आप लेटर जब लिखेंगे तो पहले आपको एड्रेस लिखना होता है। ये एड्रेस है किसका, ये एड्रेस उस फ्रेंड का है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जिसको आप लेटर लिखेंगे उसका ये एड्रेस है। तो सबसे पहले हमें उस फ्रेंड का एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस के बाद फिर हम आएंगे अपने फॉर्मेट पे, अपने मैटर पे, कि हमें उस लेटर में क्या लिखना है। देखिए ये आपका एड्रेस हो गया, यानी किसका एड्रेस, अपने फ्रेंड का एड्रेस। एड्रेस आपने क्या डाल दिया, 49 अंबेडकर भवन, जीटी रोड, गाजियाबाद, ये आपका एड्रेस हो गया। और ये आपकी डेट हो गई, ये कौन सी डेट है, जिस डेट पे आप ये लेटर लिख रहे हैं वो डेट होगी। देखिए 10th मार्च 2000 XX। यहां बेटा एक्स का क्या मतलब है, यहां पे आपको सन नहीं दिखाना है 2024-25, ये नहीं दिखाना है, केवल आपको इतना ही लिखना है। ये बोर्ड की परीक्षा में वो जो एग्जामिनर हैं वो ये चेक करते हैं कि आपको लेटर लिखने आता है या नहीं, फॉर्मेट चेक करते हैं। तो आपको दैट मीन्स आपको फॉर्मेट लिखना है यहां पे। तो ये आपको एड्रेस हो गया, ये बेटा डेट हो गई। डेट कौन सी होगी, जिस डेट पे आप ये लेटर लिख रहे हैं। अब ये एड्रेस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप जिसको लेटर लिख रहे हैं, आपके फ्रेंड का नाम है श्रीकांत। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, श्रीकांत मान के चल रहे हैं। माय डियर श्रीकांत, मेरे प्रिय श्रीकांत, आई होप यू, अब मैं आगे थोड़ा एक बार रीड कर देता हूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। माय डियर श्रीकांत, आई होप यू मस्ट नॉट हैव फॉरगेटन दैट माय बर्थडे पार्टी फॉल्स ऑन
28th of this month. My parents, brother and sister wish to celebrate it. आगे, it will be celebrated at 4 p.m. at our residence. आगे बढ़ते हैं. I have invited many of my friends. ठीक है, ये आपका मैटर हो गया. एक बार इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, हिंदी में इसका अर्थ आपको बता देते हैं. देखिए, ये आपका एड्रेस हो गया. उसके बाद क्या आएंगे? माय डियर श्रीकांत, मेरे प्रिय श्रीकांत. आई होप यू, मैं उम्मीद करता हूं. मस्ट नॉट हैव फॉरगेटन, तुम नहीं भूले होगे. दैट, कि माई बर्थडे पार्टी फॉल्स ऑन 28th ऑफ दिस मंथ. इसका पूरा मतलब क्या हुआ? मेरे प्रिय श्रीकांत, आई होप यू मस्ट नॉट हैव फॉरगेटन, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि तुम नहीं भूले होगे. दैट माई बर्थडे, मेरा जन्मदिन, मेरा बर्थडे पार्टी फॉल्स ऑन 28th ऑफ दिस मंथ, जो इसी महीने, दिस मंथ, इसी महीने की 28 तारीख को आ रहा है. मतलब मेरे डियर श्रीकांत, मेरे माय डियर श्रीकांत, मेरे प्रिय दोस्त या मेरे प्रिय मित्र, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप या तुम इस महीने मेरी बर्थडे पार्टी है, उम्मीद करता हूं कि तुम नहीं भूले होगे. आगे बढ़ते हैं. माय पेरेंट्स, मेरे माता और पिता. देखिए, पेरेंट्स का मतलब होता है माता एंड पिता, माता और पिता. तो माय पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर. ठीक, तो मेरे पिताजी और माताजी, भाई एंड सिस्टर, बहन. विश टू सेलिब्रेट इट, मतलब मेरे पेरेंट्स और ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये सभी लोग मिलकर के विश टू सेलिब्रेट, मनाना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेट इट, इसको मतलब इट मतलब इसको मतलब बर्थडे पार्टी को, यानी मेरे बर्थडे पार्टी को मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई और मेरी बहन मिल करके मनाना चाहते हैं. आगे बढ़ते हैं बेटा. इट विल बी सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाएगा, यह मतलब बर्थडे. इट विल बी सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाएगा. एट 4 PM. PM देखिए, PM का मतलब पोस्ट मेरिडियन. ठीक है, शाम को 4 बजे. इट विल बी सेलिब्रेटेड एट 4 PM, यह शाम को 4 बजे मनाया जाएगा, मतलब बर्थडे शाम को 4 बजे मनाया जाएगा. एट आवर रेजिडेंस. अब बेटा, रेजिडेंस का मतलब होता है निवास या आवास स्थान, जहां पे मैं रहता हूं. इट विल बी सेलिब्रेटेड एट 4 PM, यह शाम को 4 बजे मनाया जाएगा. एट आवर रेजिडेंस, हमारे आवास या निवास स्थान पर. आगे बढ़ते हैं. आई हैव इन्वाइटेड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने इन्वाइट किया है अपने बहुत सारे दोस्तों को या अपने बहुत सारे मित्रों को. ठीक है, आई हैव इन्वाइटेड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को इन्वाइट किया है, या बहुत से ऐसे दोस्तों को मैंने अपनी पार्टी में इन्वाइट किया है. ठीक है, इसको भाई स्क्रीनशॉट मान लीजिए. अभी 2-3 लाइन है जो अभी इसमें मुझे आपको लिखनी है, तो इसको लिख लीजिए. उसके बाद 2-3 लाइन मुझे आपको लिखवानी, जो आगे अभी मैं लिखवा दे रहा हूं. ठीक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, 2-3 लाइन आपको अभी इसमें लिखवानी है. देखिए, फिर से पढ़ दे रहा हूं जल्दी से मैं एक बार. 49, देखिए 49 अंबेडकर भवन, GT रोड, गाजियाबाद, 10th मार्च 2000X, ये एड्रेस हो गया बेटा. आगे बढ़ते हैं. माय डियर श्रीकांत, आई होप यू मस्ट नॉट हैव फॉरगेटन दैट माय बर्थडे पार्टी फॉल्स ऑन 28th of this month. My parents, brother and sisters wish to celebrate it. It will be celebrated at 4 PM at our residence. आगे बढ़ते हैं. I have invited many of my friends. बेटा, इसका पूरा मतलब क्या हो गया कि मेरे प्रिय श्रीकांत, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि तुम या आप मेरी बर्थडे पार्टी को नहीं भूले होगे. पार्टी फॉल्स ऑन 28th of this month, जो इसी महीने की 28 तारीख को आ रहा है. माई पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरे पिताजी, माताजी, भाई और बहन विश टू सेलिब्रेट इट, इसको यानी बर्थडे पार्टी को मनाना चाहते हैं.
इट विल बी सेलिब्रेटेड एट 4 PM। यह 4 बजे शाम को मनाया जाएगा एट आवर रेजिडेंस, हमारे आवास या निवास स्थान पर, मतलब मैं जहां रहता हूं। आई हैव इन्वाइटेड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है कि आई हैव इन्वाइटेड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को या बहुत से मित्रों को मैंने इनवाइट किया है या आमंत्रित किया है। ठीक है बच्चों, अब आगे इसको रफ करते रहे, उसके बाद आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आगे बच्चों बढ़ेंगे, इसको हम लिखेंगे आगे। तो इसको याद कर लेना, याद करके इसको मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, इसको जरूर से आप एक पतली सी कॉपी बना लीजिए फेयर टाइप की। उस पर जितना भी वीडियो आप इस चैनल पे अपलोड कर होता है वो सभी वीडियो को आप लिख करके रख लीजिए, जिसको आप लर्न करते रहिए, याद करते रहिए। बेटा एग्जाम के टाइम में यही नोटबुक जो आप नोट करेंगे यही आपको काम आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो, और अपने फ्रेंड और दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनका भी आपके सहायता से, आपके माध्यम से उनका भी फायदा हो जाए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। आइए इस लेटर को कंटिन्यू करते हैं। आगे बेटा क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा योर presence will add too much to our pleasure, full stop। आगे बढ़ेंगे बच्चों, all of us will be waiting उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, will be waiting for your arrival, full stop। आगे बच्चे बढ़ जाएंगे, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, जब ये देखिए ये जो लेटर कंप्लीट हो जाएगा तो जस्ट उसके राइट साइड पे यहाँ पे आप लिखेंगे योर सिंसियरली। क्या लिखेंगे बेटा, योर सिंसियरली, ठीक है, योर सिंसियरली। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, योर सिंसियरली एक्स। समझ गए, 100 भी पढ़ लेते हो एक बार फिर से। योर प्रेजेंस विल एड टू मच टू आवर प्लेजर, ऑल ऑफ अस विल बी वेटिंग फॉर योर अराइवल, योर्स सिंसियरली XYZ। इसका क्या मतलब बेटा, देख लेते हैं इसको। योर प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति मतलब मित्र की, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उस फ्रेंड की उपस्थिति, कह रहे हैं योर प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति विल ऐड टू मच टू मतलब भी, योर प्रेजेंस विल ऐड, आपकी उपस्थिति ऐड करेगी मतलब आप आएंगे तो मच टू आवर प्लेजर, मतलब खुशी। अगर आप आएंगे, अगर आप आते हैं मेरे बर्थडे पार्टी में तो हम लोगों की जो खुशी है वो और बढ़ जाएगी, हम लोगों को और अच्छा लगेगा, ये इसका मतलब है। योर प्रेजेंस विल ऐड टू मच आवर प्लेजर, मतलब आपके आने से हमारी खुशी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ऑल ऑफ अस मतलब हम सभी लोग, विल बी वेटिंग, ऑल ऑफ अस हम सभी लोग, विल बी वेटिंग हम लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, फॉर योर अराइवल आपके आने का या तुम्हारे आने का। ठीक है, फिर से देखिए, ऑल ऑफ अस हम सभी लोग, विल बी वेटिंग इंतजार कर रहे हैं या इंतजार कर रहे होंगे, फॉर योर अराइवल आपके आने का। समझ गए, तो मतलब हम सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे आपके आने का। योर्स सिंसियरली आपका सादर, सिंसियरली मतलब होता है सादर, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, मानते हैं, उसको आप सिंसियरली कहते हैं, मतलब सादर। हिंदी में सिंसियरली का मतलब सादर होता है ना। इसको अगर यहाँ पर गर्ल्स होगी
अगर यहाँ पे फीमेल होती तो वहां पे क्या होता, भवदिया। यहाँ तो आप भवदी कह सकते हैं, सिंसियरली मतलब या तो सादर या तो भवदी। तो आपका भवदी या आपका सादर एक्स एक्स एक्स। इसका क्या मतलब है, एक्स एक्स का मतलब है कि आपको बोर्ड की परीक्षा में आपको नाम नहीं लिखना होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बोर्ड की परीक्षा में आप नाम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इट इज नॉट अलाउड टू रिटन इन द एग्जामिनेशन, इट्स फ्रेंड्स योर नेम। ध्यान रखिएगा, आपको नाम नहीं लिखना अपने मित्र का। यहाँ पे एक्स एक्स लिख देंगे, या तो एक्स वाई जेड लिख देंगे, या तो ए बी सी लिख देंगे, मतलब कुछ भी लिख देंगे, नाम नहीं लिखना है। ठीक, ये बेटा आपका हो गया लेटर। आज के लेटर का जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, वो किस पर हम लोगों ने लेटर कंप्लीट किया है, ध्यान रखिएगा, बर्थडे पार्टी पर। और बर्थडे पार्टी किसकी है, आपकी है। और आप अपने बर्थडे पार्टी पे अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, जिसमें आप इनवाइट कर रहे हैं बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप पूरी वीडियो को देखे होंगे और समझ गए होंगे कि लेटर कैसे लिखते हैं और लेटर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद देखिए, इस क्लास में लेटर हमने पढ़ा है, और कौन सा लेटर बेटा, बर्थडे पार्टी वाला। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी लेटर पे ही होगा। हम 2 लेटर और पढ़ेंगे, उस लेटर के बाद हम देन एप्लीकेशन पर आएंगे, यानी लेटर और एप्लीकेशन को फिनिश करेंगे। उसके बाद कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी। आपको लगता है कि अगर सर कि आपको जो पढ़ना है, आपको लगता है सर ये टॉपिक पढ़ा दिया जाए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिख दीजिए और वहां पे बताइए कि आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है इंग्लिश से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी पढ़ाई को करते रहिए जबरदस्त तरीके से। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड नाइट।